अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी उनका भारत ने बड़े ही जोरों शोर से स्वागत किया। दिल्ली में बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत ही बड़ा बवाल हुआ। बवाल यह हुआ कि लोगों को लगता है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फीमेल जर्नलिस्ट की बहुत ही कमी दिखाई दी गई। लोगों को लगता है कि आमिर खान मुत्तकी अपने देश का कानून हमारे देश पे थोप रहे हैं। महिलाएं जो पत्रकार है वो बहुत गुस्से में है, वो बहुत चिड़ी हुई है। उनको लगता है कि इस मामले में भारत सरकार ने कुछ करना चाहिए था, अपने तरफ से बताना चाहिए था कि ये यहाँ के ये उसूल है, यहाँ पर औरत का दर्जा बड़ा है। फिर इस बवाल का खुलासा एक मीडिया पर्सन ने मौलाना अरशद मदनी से किया। मौलाना अरशद मदनी से पूछा गया कि ऐसा क्यों हुआ, क्या यहाँ पर तालिबानी कानून चलेगा? तो मौलाना अरशद मदनी साहब ने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो इत्तेफाकन वहाँ पर ये माहौल ऐसा बन गया था। दिल्ली की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आमिर खान मुत्तकी दारुल उलूम देवबंदी पे पहुंचे। वहाँ उनका बहुत ही शानदार इस्तेकबाल हुआ। इस इस्तेकबाल से आमिर खान मुत्तकी बहुत ही ज्यादा खुश हुए। उन्होंने कई तरह के बयान भी दिए वहां पर। और ये सारे मंजर देखते हुए मुझको एक योगी जी का बयान याद आया, जिसमें वो कह रहे थे कि मौलाना भूल गया था शासन किसका है, उन्हीं के शासन में ये सब चल रहा है। तो ये देखकर मुझको लगा कि चलो शासन अच्छा चल रहा है। भारत के आधे से ज्यादा लोग और भारत के अतराफ में जितने भी देश है वो सब अब तक कंफ्यूज है और परेशान है, क्योंकि सबको पता है कि भारत तालिबान को कभी कबूल नहीं करने वाला था। तालिबान को आतंकवादी कहता था और आतंकवादियों का ऐसा इस्तेकबाल देख के लोग परेशान और कंफ्यूज तो होंगे। कई न्यूज एंकर है जो चीख चीख कर उस वक्त बहुत ही भद्दे अल्फाज कह रहे थे और आज उनके मुंह पे चुप्पी पड़ी है। उस वक्त भारत अगर सबर से काम लेता तो उसको याद आता कि उस जगह की तासीर ये है कि उस जगह पर कोई ज्यादा दिन राज नहीं कर सकता। सोवियत यूनियन भी वहां से भागी थी, अमेरिका को भी वहां से भागना ही था, क्योंकि अमेरिका उस जगह पे कब्जा करा हुआ था। और जो लोग कब्जा करते हैं वो थोड़े दिन के मेहमान होते हैं उस जगह पर, और किसी न किसी दिन उनको उस जगह से जाना ही होता है। अमेरिकी फौज के भागने तक भारत के लोग अमेरिका को सपोर्ट कर रहे थे और आज वो खुद कंफ्यूज है कि अब क्या करना है। मगर अब ऐसा लग रहा है कि माहौल बदल रहा है। हमने कुछ दिनों पहले देखा है कि मोदी जी चीन भी गए थे और अब आज ये हुआ कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत आए। इससे ऐसा लगता है कि मोदी जी अफगानिस्तान से भी नजदीकियां बढ़ा रहे हैं और पिछली जो दुश्मनियां है उस दुश्मनियों को वो खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और शायद विदेश नीति में सुधार कर रहे हैं। काफी सारी बातें करने के बाद भी अभी कुछ बातें बताना जरूरी है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी वो इसलिए आए थे कि उनका एक मकसद है, वो चाहते हैं कि अफगानियों को वीजा दिया जाए। और वीजा इसलिए दिया जाए क्योंकि दारुल उलूम देवबंदी में अफगानिया इल्म हासिल करना चाहते हैं, अरबी इल्म हासिल करना चाहते हैं। तो अरबी इल्म हासिल करने के लिए उनको वीजा दिया जाए। उनका ये कहना है कि जिस तरह से विदेशी लोग इंजीनियर और डॉक्टर बनने के लिए वीजा लेते हैं, उसी तरह से भारत अरबी तालीम के लिए भी वीजा देना चाहिए और खास करके अफगानियों को देना चाहिए। शायद इसी मकसद से उनका भारत में दौरा हुआ। और भी बहुत सारे मकसद होंगे और वो बातें हम तक नहीं पहुंची, वो बातें कानों में हुई होंगी और ये सारी बातें ऐसी जगह हुई होंगी जहां पर दीवारों को भी कान नहीं होंगे। इस चैनल पे मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। अगर आपको मेरी मेहनत सही लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें।